तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग जो ये बोलते रहते हैं कि संविदा पर जो है बिहार में स्टाफ नर्स की बहाली जो है आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ये चीज़ें बोलते रहते हैं कि स्टाफ नर्स के संविदा वाला बहाली, कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली कब आएगी। ठीक है ना, एनएचएम के तरफ से। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा और इस लेटर में चीज़ें स्पष्ट है। कुछ लोग ये भी कहते रहते हैं कि सीएचओ का जो बहाली था उसमें ये भी था लेटर में कि कुछ बहाली जो सीसीएच कराने के लिए, ठीक है ना, सीसीएच कराने के लिए, यानी सीसीएच का मतलब होता है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। सीसीएच कराया जाएगा और फिर उनको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के तौर पर उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो ऐसे में जो जीएनएम कैंडिडेट है वो जो है लाभान्वित होंगे और उनको लाभ मिलेगा। आप लोग सुने होंगे। तो ऐसे तमाम जो अपडेट है, वीडियो काफ़ी अच्छा है, देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इस लेटर के अकॉर्डिंग जो बहालियाँ कही गई थी उसमें से कितने बहाली आ चुके हैं, कितने बहाली रनिंग है और कितने बहाली अभी नहीं आए हैं, आपको पता चल जाएगा। उसमें स्टाफ नर्स भी, उसमें आपका ये जो सीसीएच वाला सट बताया हूँ ये भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों को विश्वास भी पैदा होगा इससे कि हाँ, ये इसी की तरह बहुत सारे बहाली आ गए हैं, अब इनका भी बारी है, हमारा भी बारी है। ठीक है, चलिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री विभाग बिहार सरकार की अध्यक्षता में 18 जून 2024 को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के सभागार कक्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एनएचएम के तहत कार्यक्रमों की समीक्षात्मक बैठक की कार्रवाई की गई। यानी 18 जून 2024 को एक टीम बना था जिसमें हेल्थ सोसाइटी के सभागार में, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक हुई, जिसमें एनएचएम के तहत जितने भी कार्यक्रम हैं इस कार्यक्रम का समीक्षात्मक जो है बैठक था। उसमें मानव संसाधन ये सब तो कार्यक्रम है, ठीक है ना, ये सब तो है जो है कार्यक्रम है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो उस कार्यक्रम में बहुत सारे चीज़ कही गई, ठीक है ना। विशेष रूप से जब आप नीचे आएंगे तो लेटर में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा मानव संसाधन, ठीक है ना। 7वां पॉइंट में मानव संसाधन के बारे में क्या बात हुआ कि माननीय मंत्री स्वास्थ्य के द्वारा राज्य की जनता को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य विशिष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की सरकार की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय स्तर से लेकर क्षेत्रीय एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक ज़्यादातर रिक्त पदों पर अक्टूबर 2024 एवं शेष बचे हुए पदों पर दिसंबर 2024 तक नियुक्ति करने का निर्देश प्रभारी मानव संसाधन राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को दिया गया। ठीक है, मतलब नियुक्ति करने के लिए एक क्या चीज़ था, दिसंबर, कुछ को अक्टूबर 2024 और कुछ को दिसंबर 2024 तक नियुक्ति करने का आदेश दिया गया। अब जो आदेश दिया गया तो एनएचएम के तहत विभिन्न पदों पर लगभग 13,000 पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। उसमें से कितने पदों पर अभी तक नियुक्ति हो चुका है या हो रहा है और कितने का अभी अटका हुआ है, आप लोग खुद देख लीजिए और इसके देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में जो है ये चीज़ें सही है। देखिए हुआ क्या, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मैं आपको बड़ा करके इसको जो है दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखने के मिलेगा आपको कि इसमें से अकाउंटेंट का बहाली हो चुका है, ठीक है ना। इसमें से सीएचओ का बहाली आप लोग को पता है, अभी हाल ही में 4 महीना पहले इन लोग को नियुक्ति कराया गया है। इनका लक्ष्य था अक्टूबर 2024, लेकिन हुआ ये कई बार कैंसिल हुआ, तो हुआ इधर आपका 4 महीना पहले 2025 में अक्टूबर तक हुआ, साल भर लेट करके हुआ। ठीक है, चलिए। अब थैलेमिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम अभी हो चुका है, आंसर की भी जारी हो चुका है, पता है अभी ये रनिंग है, ठीक है ना। बात करूं यहाँ पे तो इसमें आपको पता है सीएचओ हो चुका है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का रनिंग है। ओके, उसके बाद स्टाफ नर्स का 2500 पद कहा गया था, लक्ष्य था दिसंबर 2024 तक, लेकिन अभी ये पद अभी तक न एडवर्टीजमेंट निकला है, अभी तक इसका कोई आता पता नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है चूँकि यहाँ पे स्टाफ नर्स के 2500 पदों पर बहाली उस समय तक था कि दिसंबर 2024 तक कर लेना है बहाली, लेकिन नहीं हो पाया, तो हमें लगता है अब इसमें 2500 और सीट हो गया होगा, तो 5000 भी सीट हो गया होगा। ठीक है, बाकी कितना देते हैं पता नहीं, लेकिन अभी स्टाफ नर्स का नहीं हो पाया है, यानी इसका आना बाकी है। ठीक है, अभी इस नोटिस के अकॉर्डिंग आना बाकी है। ठीक है, जब सीएचओ हो गया,
ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का ऑन रनिंग है, आयुष डॉक्टर का पता है कि अभी हाल ही में जो है नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो जब इन सारे चीज़ों एमओ का भी बहाली कंप्लीट हो चुका है, पता है आपको, तो इसमें ये भी हो चुका है, 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 तो इसमें स्टाफ नर्स का भी बाकी है। बात समझ रहे हैं, इसका भी हो चुका है। तो स्टाफ नर्स का भी इसमें आना बहाली बाकी है, और इसमें जो 2500 दिया गया है, आने वाला समय में इसकी नियुक्ति पोस्ट और बढ़ना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़िए। जब आगे आते हैं तो अन्य पदों पर रिक्त और चयन के लिए देखिए, CHO 6 मंथ सर्टिफिकेट का सीट 2280 है, ठीक है ना। 2280 पदों पर दिया गया था कि हम CHO के लिए 6 मंथ का सर्टिफिकेट जो पहले कराया जाता था, अब उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे निर्णय लिया गया कि हम कराएंगे CHO के लिए। समान रोस्टर होने के कारण CHO 4500 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, ठीक है, समान रोस्टर है, इसलिए 4500 पद पर जब नियुक्ति कहा गया था उस समय कि 4500 कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके हम जो है इसका CHO 6 मंथ वाला कराएंगे, तो संभवतः इसमें GNM को भी मौका मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं बता दूं कि जो CHO को 6 मंथ का जो सर्टिफिकेट है, अभी आपको पता हो कि कहा गया था कि दोबारा 200 कुछ कैंडिडेट को CHO में ज्वाइन कराया, वेटिंग लिस्ट से लिया जाएगा। इसका मतलब है कि CHO का अभी 4500 वाला ही क्लियर नहीं है। जब तक वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं करेगा कुछ कैंडिडेट का, तब तक ये क्लियर होगा नहीं बहाली, और जब ये क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक ये कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि यह समाप्त होने के बाद ही आएगा। तो इन फ्यूचर GNM के लिए एक ऑप्शन ये भी है कि 2280 पद पर यहाँ भी मौका मिलेगा। बात समझ गए। दूसरी चीज़ है, ANM के यहाँ पे 1229 दिया है, विभागीय ANM पद पर नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त होने के बाद। विभागीय मतलब आपको पता होगा कि उस समय BTSC के तरफ से बहाली निकाली गई थी, और वो बहाली जो है आपको पता होगा कि वो बहाली वहाँ पे लगभग 10,709 पदों की बहाली था, चल रहा था। तो वो भी तो हेल्थ डिपार्टमेंट का ही था, तो वो कंप्लीट होने के बाद जो है इसको लाना था। तो आपको पता है ये भी बहाली आ चुका है, और यहाँ पे 1229 दिया है, लेकिन बहाली आया है 5006, जिसका एग्जाम और आंसर की भी हो चुका है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से देखिए 1229 से सीधे 5006 पदों पर बहाली हुआ, तो मुझे ये लग रहा है कि स्टाफ नर्स का भी जब परमानेंट बहाली कंप्लीट हो जाएगा, और तब अगर स्टाफ नर्स का कंट्रेक्चुअल आएगा, तो मुझे लगता है 2500 है, तो यहाँ पे 5000 6000 के आसपास चला जाएगा ये भी बहाली, ठीक है, संविदा वाला। तो एक अच्छा अवसर है। बात समझ गए। तो ANM का तो आपको पता है आ चुका है। लैब टेक्नीशियन का भी बहाली आपको पता है कि आ चुका है, उसका भी एग्जाम वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्म भरवा लिया गया है, ठीक है ना। नीतिगत निर्णय के उपरांत तो ये तो दे ही दिया गया है। बात समझ गए। तो कुल मिला के इसमें से ज़्यादातर जो पोस्ट है उसको कंप्लीट कर लिए गए हैं। बस CHO 6 मंथ का सर्टिफिकेशन वाला और स्टाफ नर्स वाला, ये दो बड़े बहाली GNM के लिए इन फ्यूचर में देखने को मिल सकता है NHM के तरफ से, जो कि बिहार हेल्थ सोसाइटी इसको कराता है। तो बहुत बड़ा एक अवसर आगे आप लोग को देखने को मिल सकता है। बात समझ गए। तो यही एक चीज़ें था जिसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आपको इस पर क्या कहना है, कुछ ज़रूर जो है हमें बता सकते हैं। बाकी ये सारा चीज़ जो है अलग-अलग है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएँ।